एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, मगर 200 सीटें पार कर चुके इंडिया अलायंस के नेता अब भी इतने जोश में हैं कि शक हो रहा है कि कहीं ये लोग पुरानी लोकसभा बिल्डिंग में घुसकर वहीं से सरकार न चलाने लगे बे। हालत यह कि बिहार से 4 सीटें लाने वाले तेजस्वी यादव भी 240 सीटें लाने वाले नरेंद्र मोदी को हूल दे रहे हैं। उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, जो कांग्रेस के साथ दिल्ली की 7 सीटें हार गई, वो भी इन नतीजों को मोदी की हार बता रही है। ओ बाबा उठा ले रे बाबा उठा ले। और नतीजों से पहले सुबह शाम रूह अफ़ज़ा पीकर ईवीएम को कोसने वाले ईवीएम पर ऐसे चुप बैठे हैं जैसे नई ब्याही बहू कमरे में अचानक जेठ जी के आने पर चुप हो जाती है। कल तक उल्टा और कमीनी के ताने सुनकर ही देश की सारी ईवीएम अचानक से आज लाल चूड़ियां पहनकर एकदम पवित्र हो गई हैं। कल तक जो पार्टियां बीजेपी को ताने देती थी कि अरे ये तो दूसरों की सरकार तोड़ती है, आज वही पार्टियां दिल जले आशिक की तरह नीतीश कुमार को फेरों से पहले भगा ले जाने की धमकियां दे रही हैं। वाह! मजे की बात यह है कि सारी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही है कि नीतीश बाबू कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी पलट सकते हैं। और नीतीश बाबू इन सारी अफवाहों का खंडन भी नहीं कर रहे हैं, मानो अपने पलट जाने को वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहे हो और इस बात को तारीफ के तौर पर ले रहे हो कि हाँ भैया मेरा कोई दीन ईमान नहीं है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। इस सारे रोने स्यापे के बीच बहुत सारे लोग इस बात की चिंता में सूख कर आधे हो गए हैं कि मोदी जी गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे, मोदी जी यूसीसी से लेकर एनआरसी को कैसे लागू करेंगे। बीजेपी फैंस इस बात से घबराए हुए हैं कि गठबंधन की सरकार की ये जालिम दुनिया क्या हमारे मोदी जी को काम करने देगी या नहीं। आपको याद होगा चुनाव से पहले इसी बेशरम गिरोह ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि कैसे भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये इस देश का आखिरी चुनाव होगा। ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बाहर की एजेंसीज का हवाला देकर आपको यह बता रहे थे कि कैसे इंडिया का डेमोक्रेसी सूचकांक दुनिया में सबसे खराब है। ये वही लोग थे जो ये साबित करने पर तुले थे कि देखो मोदी ने तो चुनाव आयोग में अपने लोग बिठा रखे हैं, चुनाव आयोग तो मोदी के हाथों बिका हुआ है। 9 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिजाइन किया तो ये पूरा गैंग ये साबित करने में लग गया कि अरुण गोयल ने इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि वो मोदी के इशारे पर काम नहीं करना चाहते। जब इलेक्शन डेट अनाउंस हुई तब भी यह दावा किया गया कि ये सारे शेड्यूल बीजेपी के इशारे पर बनाए गए। सूरत समेत 1-2 जगहों पर जब बीजेपी के सामने खड़े कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे अमित शाह ने पर्चा भरने से पहले इनके बच्चे किडनैप करवा लिए हों। कहा गया कि बीजेपी तो चुनाव होने ही नहीं देना चाहती। इसके अलावा ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहना तो इस गैंग का फेवरेट टाइम पास हो गया। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार हर चुनावी हार के बाद ये लोग ईवीएम को चरित्रहीन बता देते थे, कहते थे कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दे दिया कि भाई लोगों, तुम्हें अगर सच में लगता है कि ईवीएम से छेड़खानी करना उतना ही आसान है जितना आलू के पराठे बनाना, तो आओ 2-4 पराठे बनाकर हमें भी खिला दो। हमने तब भी आपको बताया था कि उस वक्त भी एक भी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। बट आज जब 2024 के चुनावी नतीजे आ गए हैं जिसमें